अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो तवातर से आप तक पहुंचती रहें। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक का नाम है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं और किस लिए होते हैं। तो उससे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि मेजरमेंट क्या चीज़ है, मेजरमेंट का क्या मतलब है। जब हम मेजरमेंट का लफ्ज़ सुनते हैं तो उससे हम क्या मुराद लेते हैं। तो फिज़िक्स में मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। तो उर्दू में अगर इसका हम तर्जुमा करें तो मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाश, किसी चीज़ की पैमाश करना। अब पैमाश का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। इन फिजिक्स measurement means comparing an unknown quantity with a standard known quantity of the real world objects and events। तो मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि एक मालूम मिकदार को गैर मालूम मिकदार से मुवाजना करना। तो आज तक हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि मेजरमेंट से क्या मुराद है। तो बहुत ही आसान है, मेजरमेंट का सिंपल क्या मतलब है कि एक मालूम मिकदार का गैर मालूम मिकदार से मुवाजना, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड नाउन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी एक गैर मालूम मिकदार का मुवाजना करना, किससे, जो मिकदार हमें मालूम होती है। जिस तरह फर्ज करो अगर हम मैस मेजर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो अब मैस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तराजू लेते हैं, ठीक है। अब तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो हम एक पलड़े में, एक पेन में वो मैस रखते हैं जिसकी मिकदार हमें पता होती है। फर्ज करो इधर हमने 2 kg का मैस रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, तो दूसरे पलड़े में हम वो चीज़ रखते हैं जिसका हमने मैस मालूम करना होता है, जिसका हमें मैस पता नहीं होता, तो उसको दूसरे पलड़े में रखते हैं और दोनों का आपस में कंपेयर करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। जहाँ पे वो पल्ले दोनों आपस में हम पल्ला होंगे, बराबर होंगे, इट मीन कि उस पलड़े में जो मैस है वो भी कितना है, 2 kg। तो समझ आई कि क्या किया हमने, एक पलड़े में वो मैस रखा जो मालूम था, जिसका हमें पता था कि उसका मैस कितना है, और दूसरे पलड़े में हमने जिसका मैस मालूम नहीं था उसको रख दिया। इस तरह अगर हम एक कमरे की लंबाई फर्ज करो मेजर करते हैं, तब उसमें भी हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। एक चीज़ जिसकी लंबाई हमें मालूम है और दूसरी जिसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है। अब ये लेंथ किससे मेजर करेंगे, मीटर रूल से या इंची टेप से। अब जो इंची टेप है उसकी लंबाई हमें मालूम है, उस पर रीडिंग लिखी हुई है कि ये कितने फुट है या कितने मीटर है, जो भी है। तो कमरे की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो वो हमने इंची टेप जो हमने लंबाई मालूम करनी है, जो मतलूब है हमें चाहिए, उसके साथ रख के कंपेयर कर लेंगे उसको कि उसकी लंबाई कितनी है। तो उम्मीद है मेजरमेंट की आपको समझ आ गई होगी कि एक मालूम मिकदार को गैर मालूम मिकदार से कंपेयर करना, मुवाजना करना। अब फिज़िक्स में मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है मीटर रूल। अब मीटर रूल किस लिए होता है, ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। दो पॉइंट के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो ए और बी के दरमियान, उसके लिए मीटर रूल इस्तेमाल करेंगे। या हमने किसी चीज़ की लेंथ फाइंड करना हो
तो उसके लिए मीटर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो मीटर रूल क्या है? ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स, ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस तरह एक और इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो लेंथ को मेजर करने के ये तीन इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स 9th में जिनका जिक्र है, एक है मीटर रूल, एक है वर्नियर कैलिपर और एक है स्क्रू गेज। तीनों का एक ही मकसद है, लेंथ मेजर करना। तो अब इन तीनों की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये लीस्ट काउंट के हवाले से इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, इसका लीस्ट काउंट कम है और इसका लीस्ट काउंट उससे भी कम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मीटर रूल से तो मेजर कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी छोटी होंगी जो कि इसकी रीडिंग में नहीं आएंगी। जैसा कि अगर हमने किसी पेज की मोटाई मालूम करनी है या किसी और छोटी चीज़ है उसके हमने लेंथ फाइंड करनी है, या एक पेंसिल उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए मीटर रूल काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वर्नियर कैलिपर से भी उनकी लेंथ हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कोई एल्युमिनियम की बारीक सी शीट है उसकी हमने मोटाई फाइंड करनी हो, या इस तरह कोई छोटी चीज़ है उसका डायमीटर निकालना हो, तो उसके डायमीटर हम वर्नियर कैलिपर से भी नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्क्रू गेज की। ये ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है बनिस्बत वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल के। तो इस तरह अगर कोई हमने लंबाई किलोमीटर में फाइंड करनी हो तो अब उसके लिए ज़ाहिर है मीटर रूल से तो नहीं हम फाइंड कर सकते ना, बहुत टाइम लग जाएगा और मीटर में बहुत ज़्यादा रीडिंग आ जाएगी। तो उसके लिए हम एंची टेप या उस तरह के और जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यूँ लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनको क्यों बनाया गया ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है स्टॉप वॉच, नंबर 4, स्टॉप वॉच। अब ये नाम से ही जाहिर है, स्टॉप वॉच घड़ी। अब घड़ी किस लिए होती है? टाइम को मेजर करने के लिए होती है। तो ये स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करती है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉप वॉच क्या हुआ? टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस तरह फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस, तो ये मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें।